एक लड़की के बालों से गिरते थे सोने के सिक्के और दूसरी के बालों से कॉकरोच। तो तुम जानना नहीं चाहोगे कि ये हुआ कैसे? तो चलो आओ देखते हैं। एक छोटे से गांव में दो पड़ोसन लड़कियां रहती थी, अनाया और रिया। अनाया बहुत मेहनती और काइंड थी। सुबह जल्दी उठकर मम्मी की हेल्प करती थी। कभी झाड़ू लगाती, कभी पानी भर के लाती, कभी चिड़ियों को दाना देती। उसकी मम्मी हमेशा कहती, अनाया तुम्हारा दिल सोना है। रिया बिल्कुल उल्टा थी। वो देर तक सोती रहती, मम्मी की हेल्प नहीं करती और हर बात पर कहती, मुझे नहीं करना। एक दिन अनाया की मम्मी ने अनाया को उसकी नानी के घर भेजा। अनाया ने सफर के लिए बास्केट में लंच बॉक्स और पानी की बोतल रखी और मम्मी को बाय बोलकर निकल पड़ी नानी के घर। रास्ते में उसने देखा एक बूढ़ी अम्मा भारी टोकरी उठाए चली आ रही हैं। अनाया ने तुरंत हेल्प की। थोड़ी दूर एक पौधा सूख रहा था। अनाया ने अपनी बोतल का पानी उसे दे दिया। फिर रास्ते में उसे एक पपी मिला जो बहुत भूखा था। उसने अपना खाना पपी को खिला दिया। चलते चलते उसे जंगल के पास एक छोटा सा चमकदार घर दिखा। वो परियों का घर था। अनाया इतना सुंदर घर देखकर हैरान रह गई। अनाया घर के अंदर गई। घर थोड़ा गंदा था। अनाया ने सोचा, क्यों ना वही सफाई कर दे, और बिना किसी लालच के उसने झाड़ू लगाया, सब साफ कर दिया और घर को फूलों से सजाया। तभी तीन चमकदार परियां सामने आईं। अनाया परियों को देखकर हैरान हो गई। पहली परी ने कहा, तुमने बिना कुछ मांगे हमारा घर साफ किया। दूसरी परी ने कहा, तुम्हारा दिल बहुत साफ है। और तीसरी परी बोली, हम तुम्हें एक वरदान देते हैं। परियों ने अनाया के बालों को छुआ और उसे वरदान दिया। जब अनाया नानी के घर पहुंची और उसने अपने बाल में कंघी करी तो उसके बालों से सोने के सिक्के गिरने लगे। नानी और अनाया दोनों ही हैरान रह गए। अनाया ने वो सिक्के अपने पास नहीं रखे। अनाया ने सारे सिक्कों को एक बास्केट में इकट्ठा किया और गांव वालों में बांट दिया। जब अनाया अपने घर वापस लौटी तो उसने अपनी मम्मी को वरदान वाली बात बताई। मम्मी बहुत खुश हुई। जब रिया की मम्मी को यह बात पता चली, वो हैरान रह गई। उन्होंने तुरंत रिया को भी परियों के घर जाने को कहा। रिया भी मम्मी को बाय बोलकर परियों के घर निकल पड़ी। रिया को भी रास्ते में बूढ़ी अम्मा मिली, पर रिया ने नजरअंदाज कर दिया। उसे रास्ते में सूखा पौधा मिला, पर उसने पानी नहीं दिया और पानी खुद पी लिया। फिर रास्ते में उसे भूखा पपी मिला, बट रिया ने उसे खाने को कुछ नहीं दिया और खुद खा ली। जंगल के पास उसे भी परियों का घर मिला। रिया घर के अंदर गई। घर फिर से थोड़ा गंदा था, पर रिया ने कहा, मैं ये सब क्यों साफ करूं? तभी तीन परियां सामने आईं। पहली परी ने कहा, हम सब देख रहे थे। दूसरी परी बोली, तुम सिर्फ इनाम चाहती हो, मेहनत नहीं। तीसरी परी बोली, तो तुम्हें भी एक वरदान मिलता है। परियों ने रिया के बालों को छुआ और उसे भी एक वरदान दिया। जब रिया वापस अपने घर आई और अपने बाल कंघी किए, उसके बालों से कॉकरोच गिरने लगे। रिया जोर से चिल्ला दी। तब उसे समझ आया, जादू बालों में नहीं, दिल में होता है। उसने बूढ़ी अम्मा से माफी मांगी, पौधे को पानी दिया
पप्पी को रोटी खिलाया और धीरे धीरे सबकी हेल्प करना शुरू कर दिया। और जब उसका दिल बदला तो उसकी जिंदगी भी बदल गई। तो देखा बच्चों, अच्छा दिल हमेशा सोना बरसाता है और स्वार्थ हमेशा परेशानी लाता है।